अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने मोलैरिटी पढ़ी थी। मोलैरिटी का क्या डिफाइन होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है कि सोल्यूट जो है वो हमने मोल्स में मेजर करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन है, जिससे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास ये 1 डेसीमीटर का है हमारे पास, ठीक है। 1 डेसीमीटर जो होता है उसको 1 लीटर कहते हैं हम लोग। अगर हमने पढ़ा था कि हमने सोल्यूट जो है 1 मोल ऑफ NaOH ऐड करना है, तो हम कैसे पता लगेगा कि हमारी क्वांटिटी कितनी है। हम NaOH का मोलर मास फाइंड करेंगे। जब हम मोलर मास फाइंड करते हैं, इसका मोलर मास कितना आता है 40 ग्राम्स जो है ना, हम लोग इसमें NaOH ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। जब एक मार्क तक पहुंच जाएगा 1 लीटर तक, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आज हम इसका एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल्स है, जब हम वो स्टडी करेंगे। देखिए ज़रा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 28.4 ग्राम्स ऑफ Na2SO4 इन 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। पहली चीज़ हम लोग कहते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा हमने लिखना है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है 28.4 ग्राम। ये हमारे पास क्या हुआ है, ग्राम किसका यूनिट होता है, मैस का। तो हमारे पास मैस क्या आ गया है 28.4 ग्राम्स हमारे पास मैस आ गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम कितना हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखें, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो हमने फाइंड क्या हमने करना है, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास मोलैरिटी का क्या आता है, हमने एडिंग देनी है फॉर्मूले की। मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन, हेडिंग देनी है, यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला देखिए हमारे पास, हमने पहले गिवन डाटा देखिए हमारे पास क्या क्या है 28.4 ग्राम्स है। तो मोल्स का यूनिट ग्राम तो नहीं होता, मोल्स का तो यूनिट मोल ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्राम्स हैं और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या, ना हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, ना हमारे पास मोल्स हैं, वो भी हमें दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, मोल्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस। मैस अब हमारे पास क्या आ गया है 28.4 ग्राम, ठीक है। 28.4 हमारे पास मैस आ गया है। और मोलर मैस जो है हमारे पास अभी तक नहीं है। मोलर मैस हमारे पास किसका यहाँ पे दिया हुआ है, Na2SO4। तो मोलर मैस हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, Na2SO4, ये आप लोगों ने रफ वर्क में फाइंड कर लेना, ठीक है। Na2SO4। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको 2 से, प्लीज़। प्लस सल्फ़र का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। मल्टीप्लाई किससे हमने करना है, इसको 4 से। यह 4, ये जो यहाँ पे लिखी होती है पावर, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए ज़रा, हमारे पास हम क्या देखते हैं 23 × 2 46 आ गया, प्लस 32 16 × 4 क्या आ गया हमारे पास 64। अब हमने तीनों को ऐड कर देना है, 46 + 32 + 64, क्या आंसर आया हमारे पास 142।
हाँ जी 142 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास मोलर मास का यूनिट होता है। तो हमारे पास अब मोलर मास क्या आ गया, हमने क्या लिखा है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मोल्स इज इक्वल मास ओवर मोलर मास। तो मास हमारे पास कितना है 28.4, मोलर मास कितना आ गया 142। हमने 28.4 को जब हमने डिवाइड किया है 142 पे, तो ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आया है 0.2 मोल। मोल का जो यूनिट होता है उसमें हम मोल ही लिखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है एक हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर को हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोल्स, यहाँ पे हमने मोलैरिटी क्या पढ़ी है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने अब मोल जो है ना सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने किसमें चेंज करना, डेसीमीटर क्यूब में। तो हम क्या कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेसीमीटर क्यूब। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 400 सेंटीमीटर क्यूब था, 400 को हम लोग जो है ना वो 1000 पे डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर से जब हम लोग डेसीमीटर क्यूब में जाते हैं तो हम लोग 1000 पे डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि देखिए 2 0 कट गए 4 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 0.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वो हमारे पास क्या आ गया अब वॉल्यूम। अब हमारे पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। मोलैरिटी हमारे पास क्या थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स हमारे पास कितने निकले हैं 0.2 और वॉल्यूम कितना है 0.4। तो मोल्स हमारे पास कितने निकले हैं 0.2, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 0.4। जब हमने 0.2 को हमने 0.2 डिवाइडेड 0.4 तो क्या आंसर आया है 0.5 0.5 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ठीक है। क्योंकि ऊपर मोल्स का यूनिट आएगा, यहाँ पे मोल था, इसके साथ मोल आना था, मोल्स था, मोल का यूनिट आएगा। 0.4 ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम को हमने किस में मेजर करना था डेसीमीटर क्यूब में, यहाँ पे हमारे पास आएगा डेसीमीटर क्यूब। तो ये डेसीमीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर साथ ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। पावर पे मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास मोलैरिटी मोलैरिटी ऑफ Na2SO4, ठीक है। तो ये सारा न्यूमेरिकल है, आप लोगों की बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, मैंने आपको डिटेल में कर दी है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको देख लें, ठीक है। बाकी ये है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 6.3, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मच NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.54 M सोल्यूशन। M मतलब हमारे पास क्या है, ये मोलैरिटी आ गई है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल 6.3 है, हमारे पास गिवन डाटा क्या है, सेंटीमीटर किसका था, वॉल्यूम का। तो पहले हमने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम हमारे पास कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग ने डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना था। 500 हमने क्या पढ़ा था कि सेंटीमीटर को क्यूब जब हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस पे डिवाइड करते हैं 1000 पे। जब हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम को आपको अगर मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास मोलैरिटी की डिफाइन क्या है कि नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या रिक्वायर, हमारे पास दिया हुआ है, हमें मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी हमारे पास कितनी दी हुई है 0.4 M, ठीक है। ये मोलैरिटी को साइन शो करता है। तो पूछा क्या हुआ हमारे पास, रिक्वायर किया हाउ मच NaOH रिक्वायर्ड। NaOH हमारे पास क्या है, हमारे पास RS सोल्यूशन हमारे पास आ गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया हमारे पास। दूसरी चीज़ उसने क्या दी है, मोलैरिटी। तो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या बचती है, सोल्यूट, ठीक है। तो क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हमने NaOH को डिज़ोल्व किया वाटर में तो NaOH हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट है, और वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ सोल्यूट है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट हमने जो है ना वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाइंड
mass of solute, ये मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास हम देखते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखें यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पे उन्होंने मैस पूछा हुआ, मैस कैसे पूछा हुआ, उन्होंने कहा हाउ मच NaOH इज़ रिक्वायर्ड, कि कितने जो है ना वो NaOH रिक्वायर्ड है। हमने क्या पढ़ा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कितने मोल्स NaOH डिज़ोल्व किया वाटर में, हमने सबसे पहले उसका मोलर मैस फाइंड करना था। हमने जब मैस निकलते हैं तो हम मैस ग्राम्स के लिहाज से हम उसमें ऐड करते हैं सॉल्यूट को। तो यहाँ पे हमने मैस ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसमें से मैस ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मोल्स का जो फॉर्मूला है उसको हम खोल के लिखेंगे इस तरह, मैस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ओवर हमने क्या पढ़ा था, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने क्या कहा था, ये नीचे वाली रकम होती है वो इसके साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस फॉर्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, मैस ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैस ऑफ सॉल्यूट को हम साइड पे कर देंगे, ठीक है, और इसको जो है ना हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास ये क्या इधर आया था, मोलैरिटी। मैस ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल किसके आ गया है, मैस ऑफ सॉल्यूट के। मैस ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना था, ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे चली गई हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी दी हुई है, 0.4 मिलियन, 0.4 सॉरी मोलर, ठीक है, मोलर का साइन है, मोलैरिटी का साइन है ये। मल्टीप्लाई मोलर मैस को है, NaOH का हमने मोलर मैस फाइंड करना है, मैं नीचे ये रफ वर्क में कर रही हूँ, NaOH है, इसका हमने मोलर मैस फाइंड करना है। तो सोडियम का हमारे पास कितना आता है, 23, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 16, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास 1। जब हमने इस चीज़ों को ऐड किया है, 23 + 16 + 1, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया है, 40। तो हमारे पास इसका मोलर मैस कितना आता है, 40 ग्राम्स पर मोल। तो मोलर मैस की जगह हम कितना लिखेंगे, 40, और वॉल्यूम हमने कितना इसका निकाला था, ये हमने किया था 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 0.4 को 0.4 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 0.5, ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आया है, 8। तो हम क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग मैस ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर रहे हैं, तो मैस का यूनिट हम क्या कहते हैं, ग्राम्स, ठीक है, 8 ग्राम्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये आप लोग न्यूमेरिकल देख लें, ठीक है। बुक में आप लोगों को इतना खोल के नहीं किया हुआ, मैंने इस वजह से आप लोगों को खोल के कर दिया ताकि आप लोग इसको ईजीली कर सकें, ठीक है। कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल में मसला हो गया, आपको नहीं समझ आए, तो आप लाजमी पूछिएगा, क्योंकि कोई मसला नहीं है। फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हो तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप लाजमी पूछिएगा, देख लीजिएगा। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा करनी है। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।